हमारे इंडिया में हर जगह मिलने वाली ये खस्ता कचौड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी खाना सभी को बहुत पसंद है। बट इसे बनाना ना बहुत आसान है। और अगर आपने एक बार मेरे तरीके से कचौड़ी बनाई ना, मूंग दाल की कचौड़ियाँ, तो ये देखिए, तो सुना आपने इसका साउंड, कितनी करारी बनी है। ये बहुत खस्ता बनी है और एक दिन बाद भी आप इसे खाएंगे ना तो ये उतनी ही खस्ता रहेंगी। बलून की तरह फूली फूली करारी कचौड़ियाँ बनाने के लिए ना मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा। इसके लिए हम कोई मसाला है ना भूनेंगे नहीं, हम तुरंत ही मसाला तैयार करेंगे और फटाफट से स्टफ करके बहुत क्विक तरीके से कचौड़ी बनाएंगे। साथ में हम इसके साथ सर्व करेंगे खट्टी मीठी चटनी, मिर्ची, एकदम मार्केट स्टाइल हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए अंदर का टेक्सचर, कचौड़ी के अंदर का मसाला और ये फूली हुई एकदम करारी कचौड़ियाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी धुली हुई मूंग दाल है, तो इसको हमने पानी में भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे आपने को इसे भिगो देना है और आप चाहें तो और ज़्यादा देर के लिए भिगो दीजिए, क्योंकि हम कचौड़ी को दाल को कुछ उबालेंगे नहीं, भूनेंगे नहीं, इसलिए आप दाल को अच्छे से भिगो के रखिए। साथ में 1 कटोरी हमने लिया है बेसन और ये है कुटा हुआ धनिया और सौंफ, इनको हमने कूट लिया है। साथ में काला नमक है, अजवाइन है, लाल मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है जिसको हमने कूट लिया है और कसूरी मेथी है। और साथ में जो हम रेगुलर मसाले खाते हैं, अमचूर, धनिया, जीरा, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, तो ये सारे मसाले ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये भीगी हुई दाल को ले लिया है। तो याद रखिए दाल आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा भिगोएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर साथ में हमने इसमें सारे मसाले जो हमने हैं डाल लेंगे। तो लौंग आप ज़रूर डालिएगा, इससे कचौड़ी में ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो सारे मसाले हम डाल लेंगे। काला नमक भी आप डालिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी मैंने थोड़ी आधी डाली, आधी बचा ली है। धनिया और हमने सौंफ को भी पीस के इसमें कूट के इसमें डाल लिया है। और अब हम डालेंगे बेसन। तो बेसन हम इसमें ऐसे ही डालेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि बेसन का कच्चा स्वाद कचौड़ियों में तो नहीं आएगा। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिलीव मी, क्योंकि ये कचौड़ी ना इतनी बाजार की तरह बनती है। कई बार हलवाई भी यही रेसिपी फॉलो करते हैं। इसमें हमने डाला है आधा स्पून करीब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, इससे ना खट्टा मीठा स्वाद आएगा कचौड़ी में। और साथ में स्वाद अनुसार वाइट नमक डाल दिया है हमने इसमें। और फिर हम इसके साथ डालेंगे इसमें गरम मसाला, आधा स्पून गरम मसाला डाला है और आधा स्पून करीब हमने धनिया पाउडर डाला है। और अमचूर पाउडर जो है हम बहुत भर के डालेंगे, तो 2 स्पून करीब हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। तो कचौड़ी में काला नमक, अमचूर और खट्टा मीठा स्वाद आना जरूरी होता है। और हल्दी थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, आधा स्पून करीब हल्दी और साथ में बहुत थोड़ा सा जीरा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एकदम ड्राई तरीके से इसे मिक्स कर लिया क्योंकि दाल का हमने पूरा पानी निकाल दिया था। तो ये अभी मसाला ड्राई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 स्पून करीब पानी। तो पानी इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए, इसलिए हम बाद में 1-1, 2-2 स्पून करके पानी डालेंगे। टेक्सचर आप इस तरीके का बना लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम एकदम खौलता हुआ, उबलता हुआ तेल। जी हाँ, आपको इसमें डालना है गरम तेल। तो हमने इसमें डाला है, जो हम सर्विंग स्पून होती है वो भर के हमने 1 स्पून करीब इसमें डाल लिया है उबलता हुआ गरम तेल। तो ध्यान से डालिएगा और उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट मसाला बनके तैयार है कचौड़ी का। तो जब भी कचौड़ी खाने का मन हो बट मसाला भूनना बहुत टाइम लगता है उसके लिए, तो आप इस तरीके से बनाइए, क्योंकि मैंने ये हलवाई को बनाते हुए देखी है, तो इसलिए मैं आपको गारंटीड रेसिपी दे रही हूँ ये। अब हमने लिया है यहाँ पे मैदा। तो 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें हमने डाला है नमक और साथ में आधा कटोरी, आप या फिर चम्मच से देखें तो 5 से 6 चम्मच करीब हमने इसमें डाला है तेल। और आप घी भी ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मोइन देना है और देखिए इस तरीके का लट्टू बन जाना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमें इसका लगाना है सॉफ्ट डो। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप समोसे का आटा लगाते हैं तो वो बहुत टाइट होना चाहिए, और अगर आप कचौड़ी का लगाते हैं तो कचौड़ी का आटा नॉर्मल या थोड़ा सा
लूज ही होना चाहिए। कचौड़ी का आटा टाइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी। ये देखिए मैंने हाथों में तेल लगा के आटे को पूरा एक साथ कर लिया है और कितना सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। तो इस तरीके से आपको आटे को एक सा कर लेना है और अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब उसके बाद हम छोटे छोटे कचौड़ी के लिए गोले तैयार कर लेंगे और जो कसूरी मेथी हमने बचाई थी वो हमने इसमें मसाले में मिला ली है और इस तरीके से हाथों से फैला लेंगे लोई को और इसके अंदर हम कचौड़ी का मसाला स्टफ करेंगे और चारों ओर से इसे दबाते हुए आपको सील कर लेना है इस तरीके से। और ये जो ऊपर का पोर्शन है आप इसे अच्छे से प्रेस करके दबा लीजिए। बिलीव मी आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल अच्छी बनेंगी, बिल्कुल भी नहीं कटेंगी फटेंगी कहीं से भी। ये देखिए इस तरीके से। और इसको हमें ना कितने आसानी से भर लिया है। अगर आपका आटा सही लगाएंगे ना आप तो आपको बिल्कुल भी कचौड़ी भरने में तकलीफ नहीं होगी। और इस तरीके से हथेली से मैंने इसको दबाकर देखिए बड़ा कर लिया है। तो 2 मिनट में आपको कितनी सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको इसको बेलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मैंने हलवाइयों को देखा है वो इसी तरीके से हाथों से प्रेस करके बस कचौड़ी को बड़ा कर लेते हैं। और देखिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि मेरा मसाला जो है बाहर आएगा, क्योंकि आटा हमने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। तो कचौड़ी का आटा सॉफ्ट लगाइएगा इस तरीके से। अब जिनको नहीं आता है इस तरीके से प्रेस करना, जिनको डर लग रहा है कि उनकी कचौड़ियाँ फट जाएंगी, तो वो क्या करें, स्टफ करने के बाद इस तरीके से स्टफ कर लीजिए और स्टफ करने के बाद थोड़ा सा आटा लगाकर, सूखा मैदा लगाकर आप बहुत हल्के हाथ से 1 या 2 बेलन मार लीजिए। अगर आप बहुत बड़ी कचौड़ियाँ बनाना चाहते हैं या आपको भरना नहीं आ रहा है, बड़ा करना नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से 1-1, 2-2 बेलन मार के कचौड़ी को बड़ा कर लीजिए। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है तो ये एकदम ठंडा, मतलब 2 मिनट 3 मिनट हमने गरम किया है, मीडियम कंसिस्टेंसी से भी कम है। देखो आप, जब मैं कचौड़ी डाल रही हूँ तो कचौड़ी अंदर नीचे डूब गई है और हल्के से बबल आ रहे हैं। तो आपका तेल जो है इतना ही गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे हम कचौड़ियाँ। तो एक साथ आप सारी कचौड़ियाँ इसमें डाल दीजिए। देखिए मेरे तेल में अभी बबल्स ही आ रहे हैं, मतलब तेल मेरा एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल भी गरम नहीं है। और इसको हम लो फ्लेम पर तैरने देंगे। जब तक ये तैर कर कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर नहीं आ जाती हैं तब तक आपको इसे टच नहीं करना है। तो देखिए ये सारी कचौड़ियाँ ऊपर आ गई हैं। अब मैं इसे बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से पलट लूँगी। तो ये देखिए कचौड़ियाँ अभी से कितनी ज़्यादा फूलना शुरू हो गई हैं। और अब इसे एकदम लो फ्लेम पे हमने 10 से 15 मिनट सेक लिया है और कचौड़ियाँ बिल्कुल गुलाबी कलर में आ गई हैं, खस्ता हो गई हैं। तो इस तरीके से आपको लो फ्लेम पर कचौड़ियों को सेकना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि तेल आपका ठंडा होना चाहिए, मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, और लो फ्लेम पर आपको सेकना है कचौड़ियों को। इसको सेकने में आपको 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो कचौड़ी अंदर तक खस्ता बनेंगी, बहुत अच्छी क्रिस्पी करारी बनेंगी। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप दूसरी कचौड़ियाँ तलेंगे तो पहले आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, तब आप दूसरा बैच इसमें फ्राई करिएगा। तो मेरा ये सजेशन आप ध्यान रखिएगा कि एक तुरंत ही गरम तेल में आप दूसरा बैच फ्राई ना करें। देखिए मैंने तेल को ठंडा कर लिया, फिर मैंने दूसरा बैच फ्राई कर लिया है। और अब मेरी सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए फटाफट से मार्केट स्टाइल इसे सर्व करते हैं। तो इसको सर्व किया हमने खट्टी मीठी चटनी और धनिया और लहसुन की चटनी के साथ। साथ में है एकदम प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, तली हुई मिर्चियाँ, क्योंकि मिर्च और प्याज के बिना तो ना कचौड़ी खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, इसका देखिए कितनी करारी, मुझे तो देख के ही ना मुंह में पानी आ रहा है, मतलब दोबारा खाने का मन कर रहा है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब तो मैंने खूब खाई थी, बट अब मुझे फिर से ये खाने का मन कर रहा है। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए कचौड़ी कितनी ज़्यादा फूली है, बहुत क्रिस्पी बनी है। तो ये मेरा कचौड़ी बनाने का एक तरीका है। बहुत जल्द कचौड़ी बनाने का दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल पे बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ अच्छी अच्छी मैं आपके लिए अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। फ़िलहाल तो ये कचौड़ी का मज़ा लीजिए और बताइए मुझे कि आप कब बना रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कचौड़ी के अंदर देखिए मसाला ज़बरदस्त है ना।